हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी TRE 3 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया है उसमें रिक्तियों के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है। इसमें ही रिक्तियों का 1 to 5 6 to 8 9 10th 11 12 का जिक्र किया गया है। तो ये जानते हैं शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर है। बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7/2/2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में कुल रिक्ति इसमें नहीं दिखाया गया है तीनों चारों फॉर्मेट का, लेकिन आगे दिखाया गया है। रिक्त पदों का विषयवार कोटिवार विवरणी निम्नवत है। दोस्तों, ये 1 to 5 के लिए है, जिसमें सामान्य, उर्दू और बांग्ला के शिक्षकों के लिए जो है इसमें विवरण है। साथ ही उनके पेमेंट का ही इसमें जिक्र कर दिया गया है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए ये है। देखिए, सबसे पहले अनारक्षित जो है 2975 या जो भी है 1194 जो है आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2945, पिछड़ा वर्ग के लिए 2136, अनुसूचित जाति के लिए 2200, कुछ इस तरह से है, देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। और अनुसूचित जनजाति के लिए 232 सीट 1 to 5 सामान्य में रखा गया है। कुल पदों की बात की जाए तो 11,451 लग रहा है, इसे देख लीजिएगा आप भी। 51 है, 11,451 स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। ये हो गया पुरुष वर्ग के लिए। तो ये जो है पुरुष वर्ग के लिए सामान्य विषय 1 to 5 के लिए कुल जो है 11,451 या इससे कम ज़्यादा है, देख लीजिएगा। अब उर्दू के लिए अनारक्षित यानी कि जो आरक्षित नहीं है 878 करके है सीटें हैं। इसके बाद 345 आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट के लिए EWS के लिए रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उर्दू में भी अत्यंत। अब वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर ली जाए तो इसमें 960 सीटें हैं, स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, आप वेबसाइट से फिर डाउनलोड करके देख सकते हैं। 624 पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 556, अनुसूचित जाति के लिए उर्दू में रखा गया है 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 2456 कुल पद है उर्दू में, जिसमें पुरुष वर्ग के लिए टोटल 2456 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं बांग्ला की। तो बांग्ला भाषा के लिए भी 1 to 5 में रिक्तियां है। 13 जो है अनारक्षित यानी कि जो आरक्षित नहीं है। इसके बाद
3 सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। 11 सीटें जो है अत्यंत पिछड़ा, 7 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए बांग्ला में कोई रिक्तियां नहीं है। कुल 42 सीटें जो है पुरुष वर्ग के लिए रखा गया है। अब महिला वर्ग की बात कर लिए। महिला वर्ग के लिए कितनी सीटें 1 to 5 में रखा गया है, तो ये देख लेते हैं। दोस्तों अब महिलाओं की बात की जाए तो आइए देख लेते हैं महिलाओं के लिए कितनी रिक्तियां हैं। यहाँ ये महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटि बार पद एवं दिव्यांगों के लिए भी इसमें एडजस्ट कर दिया गया। महिला और दिव्यांग अलग अलग। तो पहले महिला की बात कर लेते हैं। अनारक्षित महिला की बात की जाए तो 2455 सीटें अनारक्षित, जो आरक्षित नहीं है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 500 से कुछ एवं सीट है या उसी के पास है या स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। 2415 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए रखा गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए 1763 सीटें हैं महिलाओं में। सामान्य में 1977 जो है अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 201 सीट रखा गया है। कुल पदों की बात की जाए तो 9910 यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ तक मेरे समझ में, आप देख लीजिएगा। साथ ही उर्दू के लिए अनारक्षित महिला के लिए 500 या 600 के आसपास है, देख लीजिएगा। 271 आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है। 578 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 400 एवं है। 490 के आसपास पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए उर्दू में रखा गया। 537 अनुसूचित जनजाति के लिए और 57 जो है अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए रखा गया। कुल 2718 जो है उर्दू में सीट है 1 to 5 में। अब बात करते हैं बांग्ला के लिए। अनारक्षित सीटें हैं 11, 3 सीटें हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए और 5 सीटें हैं अत्यंत पिछड़ा, 4 सीटें हैं पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए और 5 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और जनजाति के लिए यहाँ भी कोई सीट नहीं है। कुल सीटों की बात की जाए तो 28 सीटें जो है बांग्ला में है। इस तरह से महिलाओं के लिए 12,647 सीट 1 to 5 सामान्य, उर्दू और बांग्ला तीनों मिला करके इस बार बीपीएससी ने वैकेंसी दिया है 1 to 5 में। अब आइए जानते हैं दिव्यांग कोटि के लिए जो है कितनी सीटें हैं। 213 जो है दृष्टि बाधित के लिए है। वहीं 202 मुख बधिर के लिए जो गूंगे होते हैं। 194 अस्थिर रूप से यानी कि पैर हाथ से जिसका कोई दिक्कत है उनके लिए। 154 सीटें जो है मनोविकार मेंटल डिजास्टर के लिए। कुल 799 के आसपास या इस तरह से है, देख लीजिएगा स्पष्ट, या 709 है। वहीं उर्दू की बात की जाए तो 70 जो सीटें हैं दृष्टिबाधित के लिए, 60 सीटें हैं मुख बधिर के लिए, 47 अस्थिर दिव्यांग के लिए और 44 सीटें मनोविकार जो मेंटल रूप से कमजोर है उनके लिए। कुल
सीटों की बात की जाए तो उर्दू में 112 सीटें हैं। वहीं बांग्ला में 2 सीटें दृष्टिबाधित के लिए, 1 सीटें मूकबधिर के लिए, स्थिर रूप से दिव्यांग के लिए 0 है और मेंटल रूप से जो वीक है उनके लिए 0 सीटें। तो कुल सीटों की बात की जाए तो दृष्टिबाधित के लिए 285 सीटें, 202 नहीं, मूकबधिर के लिए तीनों सब्जेक्ट में सामान्य उर्दू और बांग्ला मिलाकर के 203 सीटें, 245 मूकबधिर स्थिर रूप से जिसका कमजोर है उनके लिए ये बात कर लेते हैं, और मेंटल रूप से कमजोर जो है 232 सीटें। कुल सीटों की बात की जाए तो 511 सीटें तीनों कैटेगरी से आता है। अब 1 to 5 के लिए वेतन की बात कर लेते हैं कि पेमेंट कितना मिलेगा। तो पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ ये श्रेणी एवं सेवा शर्त के अधीन 1 to 5 के लिए बताया गया है। ये श्रेणी एवं सेवा शर्त के अधीन विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित पदाधिकारी ये कहलाएंगे, यानी कि बिहार सरकार के राज्यकर्मी का दर्जा इनको दिया जाएगा। वेतन की बात की जाए तो 25,000 इसका बेसिक पे होगा। इसी पर इसका DA HR मेडिकल जो भी है जोड़ करके इनको वेतन दिया जाएगा। प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ते इसके साथ जो भी लागू होगा उनको दिया जाएगा। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होंगे, इनको पेंशन की भी सुविधा मिलेगी। अब आगे क्या है, परिवीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परिवीक्षमान अवधि मानी जाएगी। 2 साल तक ये प्रोविजनल में ही रखा जाएगा इनको, इसके बाद प्रोविजन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इनका सारा सेवा शर्त जो भी है इनको मिलेगा। दोस्तों ये था 1 to 5 के लिए वेतन और इनसे संबंधित जो भी जानकारी थी हमने आपको बताई। अब आइए देख लेते हैं 6 to 8 के लिए कितनी सीटें हैं। 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए सीटें कितनी है विषयवार हम देख लेते हैं। मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल कोटिवार यहाँ दर्शाया गया है। इसके बाद महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद और पुरुष के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, दोनों का इसमें अलग अलग। दोस्तों 6 to 8 के लिए पहले हम पुरुष के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसकी बात कर लेते हैं, फिर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का हम बात करेंगे। दोस्तों पुरुष कोटि में पहले हम गणित की बात कर लेते हैं। ये गणित विषय के एवं विज्ञान के लिए जो सीटें हैं 751 अनारक्षित सीटें हैं 751। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स के लिए 307 या 207 है, वो देख लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 781, 550 पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो 614 सीटें जो है गणित एवं विज्ञान विषय में रिक्त है। 510 अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है 6 to 8 में। कुल सीटों की बात कर ले तो 3582 सीटें ऑल ओवर बिहार में है। अब किस जिला में कितनी सीटें हैं ये इसमें स्पष्ट नहीं है। अब सामाजिक विज्ञान की बात कर ले तो 520 सीट जो है अनारक्षित
जो आरक्षित नहीं है उसमें कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट आ सकता है। 201 सीट आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनके लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए 501, पिछड़ा वर्ग के लिए 307, 306 अनुसूचित जाति के लिए विज्ञान सामाजिक विज्ञान में रखा गया है। 41 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। सामाजिक विज्ञान में 2020 सीटें जो है कुल रिक्तियां बीपीएससी TRE 3 में है। अब हिंदी विषय के लिए अनारक्षित सीटें जो है 400, 154, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 342, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 277, पिछड़ा वर्ग के लिए 301, अनुसूचित जाति के लिए हिंदी विषय में ऑल ओवर बिहार में सीटें हैं। 34 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए भी इसमें है। कुल सीटों की हिंदी विषय में 1530 सीटें हैं। इसके बाद अंग्रेजी विषय के लिए 504 अनारक्षित, 192 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए EWS के लिए 454, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 256, पिछड़ा वर्ग के लिए 385, अनुसूचित जाति के लिए अंग्रेजी विषय में रिक्तियां हैं। 37 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, कुल 1909 सीटें जो है अंग्रेजी विषय के लिए ऑल ओवर बिहार में रखा गया है। अब संस्कृत में 6 to 8 में 250 सीट अनारक्षित है, 54 सीट EWS के लिए, 240 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 179 सीटें जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, 102 अनुसूचित जाति के लिए पूरे बिहार में रिक्तियां हैं। 159 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, कुल 1130 सीट जो है पूरे बिहार में संस्कृत के विषय के लिए 6 to 8 में खाली है। उर्दू के लिए 210 जो है अनारक्षित, 74 सीट EWS के लिए, 155 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 107 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, 145 अनुसूचित जाति के लिए, 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल उर्दू विषय में 770 सीट जो है पूरे बिहार में है। इस प्रकार से कहा जाए तो कुल जो है सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए ये तीनों चारों विषय जोड़ करके 2685, 1022 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर छात्र कैंडिडेट के लिए 6 to 8 में, 2590 अत्यंत पिछड़ा के लिए, 1875 पिछड़ा वर्ग के लिए, 2036 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 795 या 99 अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल सीटों की बात, कुल पदों की बात की जाए तो ऑल ओवर बिहार में 11,007 सीटें हैं पुरुष वर्ग में 6 to 8 के लिए। अब आइए महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सीटों की बात कर लेते हैं कि आरक्षण और कोटिवार कितनी सीटें 6 to 8 में है। दोस्तों इसमें महिलाओं की आरक्षण के अनुसार कोटिवार यदि बात कर लेते हैं हम सीटों की 6 to 8 में विषयवार, तो अनारक्षित सीटें महिलाओं के लिए 648, 249 आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए, 575 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 456 पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए, 510 अनुसूचित जाति के लिए, 55 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल 2552 जो है सीटें हैं कोटिवार या विषयवार, और कोटिवार कहना चाहिए महिलाओं में। अब विषय की बात कर लें तो गणित एवं विज्ञान विषय के लिए
अब सामाजिक विज्ञान की बात हम कर लें कि महिलाओं के लिए कोटिवार कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए 420, अनारक्षित महिला के लिए 165, आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं उनके लिए 410 या 16 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 306, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए सामाजिक विज्ञान में अनुसूचित जाति के लिए 332, 34 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 1584 कुल सीट जो है सामाजिक विज्ञान में 6 to 8 में रिक्तियां है कोटिवार महिलाओं में। अब अंग्रेजी विषय में हम देख लेते हैं। हिंदी विषय में महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, ये हिंदी विषय में। तो आइए कोटिवार महिलाओं में हम जान लेते हैं कि महिलाओं की हिंदी विषय में महिलाओं की बात कर लें कितनी सीटें हैं। ये रहा हिंदी विषय के लिए। तो अनारक्षित 334 सीटें हैं हिंदी विषय में, 126 आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं उनके लिए, 330 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 239 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, 258 अनुसूचित जाति के लिए हिंदी विषय में, और 28 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें रखा गया है रिक्ति में। अब अंग्रेजी विषय में महिलाओं की देख लेते हैं। अनारक्षित 411, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 162, 401 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 264 पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 310 अनुसूचित जाति की महिला वर्ग के लिए, 35 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। संस्कृत की बात की जाए तो अनारक्षित 214 सीटें हैं महिलाओं में, 51 जो है EWS के लिए, 199 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 150 पिछड़ा वर्ग के लिए, 159 जो है अनुसूचित जाति के लिए, 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। अब उर्दू विषय की बात कर ले, 171 अनारक्षित, 63 सीटें जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए, 155 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 110 पिछड़ा वर्ग के लिए, 124 अनुसूचित जाति के लिए। उर्दू विषय में 17 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं बात कर ले तो कुल सीटों की संख्या अनारक्षित महिलाओं में ये मैथ, साइंस, सामाजिक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इन 6 विषयों को मिलाकर के 22 सीट अनारक्षित है। 549 सीटें जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए, 2136 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 1555 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, 1702 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, और 150 अनुसूचित जनजाति के लिए। इस प्रकार से 6 to 8 में रिक्तियों की बात की जाए तो महिलाओं में इतनी सीटें थी। अब जानते हैं कि दिव्यांग या जो बाधित है दृष्टि रूप से, मुख्य रूप से, अस्थिर रूप से, मनोविकार जो भी है, उनके लिए कितनी सीटें इसमें रखा गया है या रिक्तियों की कितनी संख्याएं हैं। आइए देख लेते हैं तीनों में कि दृष्टि बाधित जो है उसके लिए 54, 58 सीट मुखबधिर के लिए, 45 सीट
अस्थि रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए 35 सीटें जो है मनोविज्ञान मेंटल रिटायरमेंट या उसके लिए। वही सामाजिक विज्ञान में 40 सीटें जो है दृष्टिबाधित, 36 सीटें जो है मूकबधिर, 29 सीटें जो है अस्थि दिव्यांग। मनोविज्ञान जो मेंटल रूप से है उनके लिए 20 सीटें। वही 40 सीटें दृष्टि बाधित के लिए, 30 सीटें जो है मूकबधिर के लिए, 22 सीटें जो है स्थिर रूप से जो दिव्यांग उनके लिए, 8 सीटें जो है मेंटल रूप से कमजोर है उनके लिए। वही बात कर ले तो 48 सीटें जो है दृष्टि बाधित के लिए, 36 मूकबधिर के लिए, 27 सीटें जो स्थिर रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए, 15 सीटें मनोविकार के लिए, 37 सीटें जो है दृष्टिबाधित के लिए, 19 सीटें मूकबधिर के लिए, 6 सीटें अस्थिर दिव्यांग के लिए, 2 सीटें मनोविकार के लिए। वही बात कर लें तो 34 सीटें जो है दृष्टिबाधित के लिए, मूकबधिर के लिए 11 सीटें, 3 सीटें जो है स्थिर रूप से जो दिव्यांग उनके लिए, 2 सीटें मेंटल रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए। अब कुल सीटों की बात कर ले तो मेंटल रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए 56 सीटें, 135 सीटें, स्थिर रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए 190 सीटें, मूकबधिर के लिए 272 सीटें, दृष्टिबाधित के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष वर्ग के लिए जो सीटें थी हमने एक एक करके आपको पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो में क्लियर किया। अब 11, 12 के लिए 6 to 8, 9, 10 के लिए देखते हैं कि क्या कितनी सीटें हैं कोटि वाई। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इन्हें कितने वेतन मिलेंगे इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया होगा। ये रहा आपका कि सैलरी बेसिक पे इनका कितना होगा 6 to 8 के लिए, किस श्रेणी में आएंगे ये तो, और इनको 2 साल प्रोविजनल में रखा जाएगा। वेतन की बात की जाए तो 28,000 पर इसका सारा कुछ बेसिक पे बनेगा। इसी पर सारा HRDA मेडिकल महंगाई जो भी है भत्ता मिलेगा प्रति माह इनको दिया जाएगा। इसी के ऊपर ये कहलाएंगे विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि और राजपत्रित पदाधिकारी कहलाएंगे। ये भी राजपत्रित पदाधिकारी या राज्यकर्मी कहलाएंगे। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य इनको भी पेंशन का सुविधा दिया जाएगा। अब योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि इसका परिक्षमान अवधि मानी जाएगी। ये भी इसमें दर्शाया गया है। विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। एजुकेशन या जो भी है देख ही लेते हैं कि क्या है विस्तार, शंका न रह जाए। 2 वर्षों की अवधि परिक्षमान अवधि मानी जाएगी और परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं रहे पाए जाने पर, यानी कोई इसमें त्रुटि हो जाएगी, कोई जो है अनुशासनहीनता या जो कुछ भी है तो इसके बाद इसका 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि 3 वर्ष भी किया जा सकता है। अब माध्यमिक शिक्षकों का पुरुष वर्ग में हम कोटि वाई देख लेते हैं कितनी सीटें हैं। ये रहा विषयवार 9, 10 के लिए जो है पुरुष वर्ग के लिए हिंदी विषय का सबसे ऊपर दिया गया है कि हिंदी विषय में कितनी सीटें हैं। तो अनारक्षित की बात की जाए तो 534 अनारक्षित, हिंदी विषय में 102, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 505, अत्यंत पिछड़ा के लिए 378, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए
406 हिंदी विषय में 9th में है। 42 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। 2070-69 यानी कि एक कम 70 में 2069 सीटें कुल हिंदी विषय में है। अब अंग्रेजी की बात की जाए तो 899 अनारक्षित, 352 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 877 अत्यंत पिछड़ा के लिए, 540 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए, 704 अनुसूचित जाति के लिए, 79 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 3531 सीटें अंग्रेजी विषय में 9th या माध्यमिक में खाली है। इस पर रिक्तियों के विरुद्ध वही विज्ञान विषय की बात कर लें तो अनारक्षित के लिए 756 सीटें हैं। 293 आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग के लिए है। 738 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 539 पिछड़ा वर्ग के लिए, 581 अनुसूचित जाति के लिए, 62 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल 2969 सीट जो है माध्यमिक में विज्ञान विषय। वहीं माध्यमिक में गणित विषय के लिए बात करें तो 526 अनारक्षित, 200 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 504 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 363 पिछड़ा वर्ग के लिए, 397 अनुसूचित जाति के लिए, 40 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 230 सीट जो है कुल गणित विषय में माध्यमिक में रिक्तियां है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा चैनल बड़ी पीछे चल रहा है कभी कभार वीडियो डालने के कारण। अब सामाजिक विज्ञान की बात ले, सोशल साइंस की, तो 421 सीटें अनारक्षित, 156 ईडब्ल्यूएस, 393 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 285 पिछड़ा वर्ग के लिए, 309 अनुसूचित जाति के लिए, 36 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 1600 सीटें कुल पद सामाजिक विज्ञान में है। ऑल ओवर बिहार में बात करें तो संस्कृत में 566 अनारक्षित, 219 ईडब्ल्यूएस, 545 अत्यंत पिछड़ा के लिए, 396 पिछड़ा वर्ग के लिए, 432 अनुसूचित जाति के लिए, 45 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, 2204 सीटें कुल पदों की बात की जाए संस्कृत में 2200 सीटें ऑल ओवर बिहार में है। उर्दू विषय में अनारक्षित 353, 132 ईडब्ल्यूएस, 334 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 243, 262 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए, 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए, 1353 सीट जो है कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो। अब अरबी में भी 67 सीटें अनारक्षित, 11 सीटें ईडब्ल्यूएस, 53 सीट अत्यंत पिछड़ा, 25 सीट जो है पिछड़ा वर्ग, 36 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 194 कुल अरबी में रिक्तियां है। फारसी में 94 सीट अनारक्षित, 21 सीट ईडब्ल्यूएस, 74 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 47, 48 अनुसूचित जाति के लिए, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 288 सीटें जो है फारसी में। अब बंगला की देख लेते हैं, बंगला में कितनी सीटें जो है रखा गया है। वहीं बांग्ला विषय के बात की करें तो 28 सीटें अनारक्षित, 7 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस, 23 सीट अत्यंत पिछड़ा, 15 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति, 17 अनुसूचित जनजाति 2 और कुल 92 सीट जो है बांग्ला में है। ललित कला में 15 सीटें अनारक्षित, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस, 8 सीट जो है ललित कला में
अत्यंत पिछड़ा 1 सीट, पिछड़ा 3 सीटें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 0 सीट है। इसके बाद कुल 28 सीट है ललित कला में। नृत्य कला की बात करें तो इसमें 61 अनारक्षित, 14 सीटें, ईडब्ल्यूएस 48 सीटें जो है। अत्यंत पिछड़ा 26 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है, 30 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 181 सीटें इसमें है। शारीरिक शिक्षा के लिए 27 सीट, अनारक्षित 1 सीट, ईडब्ल्यूएस 13 सीट, अत्यंत पिछड़ा 6 सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 0। कुल सीटों की बात करें तो 55 सीटें जो है शारीरिक शिक्षक। मैथिली सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं 17 सीट, अनारक्षित 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस 12 सीटें, अत्यंत पिछड़ा 8 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीटें जो है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट जो है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 50 सीट जो है मैथिली में माध्यमिक में पुरुष वर्ग में है। अब संगीत विषय के लिए 89, सामान्य या अनारक्षित 26 सीट, ईडब्ल्यूएस 83 सीट, अत्यंत पिछड़ा 45 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 56 सीट जो है, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट जो है, जनजाति के लिए कुल 306 सीटों के विरुद्ध बहाली की जाएगी। अब कुल सीटों की बात कर ले तो 4453 अनारक्षित, 1541, ईडब्ल्यूएस 4200, पुरुष वर्ग में 10, अत्यंत पिछड़ा 3020 जो है पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, 3297, अनुसूचित जाति 349, अनुसूचित जनजाति। कुल सीटों की बात करें तो 16,970 सीट माध्यमिक में सभी विषयों में खाली है। इसके विरुद्ध रिजल्ट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं श्रेणी एवं सेवा शर्त के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित कहलाएंगे। अराजपत्रित पदाधिकारी ये विद्यालय अध्यापक के साथ राज्यकर्मी का दर्जा भी इनको दिया जाएगा। वेतनमान की बात की जाए तो मूल वेतन 31,000 के ऊपर इसका डीए महंगाई भत्ता सारा कुछ इनको मिलने वाला है। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा, पेंशन भी इसको मिलेगा। परिक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए इनको रखा जाएगा प्रोविजनल में। ये आ गया आपको माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए पुरुष वर्ग में इस तरह की रिक्तियां थी। आइए अब जाते हैं महिलाओं के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा महिलाओं में कितनी। वहीं माध्यमिक महिलाओं की बात करें कि किस विषय में कितनी सीटें हैं तो आइए देख लेते हैं। हिंदी विषय सबसे पहले है कि अनारक्षित महिला के लिए 198 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 69, 69, 188, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 135, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति 149, 4 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सीटें हैं। अब बात करें अंग्रेजी की तो 336, सामान्य या अनारक्षित 132, आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 327, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 331, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 252, अनुसूचित जाति और 43 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। वही विज्ञान की बात करें तो 281 सीट जो है अनारक्षित है, 108 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 277 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 200 सीटें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 219 अनुसूचित जाति और 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं
गणित विषय की बात करें तो 192 जो है अनारक्षित, 70 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 183 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 132 पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति और 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 144 अनुसूचित जाति के लिए, सॉरी। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 159 जो है सामाजिक विज्ञान महिला में 159 सीट अनारक्षित, 53 सीट ईडब्ल्यूएस, 146 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 106 112 अनुसूचित जाति और 5 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात कर लेते हैं संस्कृत विषय में कि कितने सीटें हैं। संस्कृत में 219 अनारक्षित, 78 ईडब्ल्यूएस, 210 अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 153 पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 152 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति। वही बात करें उर्दू विषय के लिए 133 अनारक्षित, 46 ईडब्ल्यूएस, 127 सीट अत्यंत पिछड़ा, 88 सीट पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 95 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 0 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं बात कर लें अरबी की तो 10 सीटें जो है अनारक्षित, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस, 9 सीटें अत्यंत पिछड़ा, 3 सीट पिछड़ा, 4 अनुसूचित जाति और 0 अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। फारसी विषय के लिए बात करें तो 21 सीटें अनारक्षित, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस, 15 सीटें अत्यंत पिछड़ा, 6 सीटें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 108 सीट जो है अनुसूचित 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 1 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। बात करें बांग्ला की तो बांग्ला विषय में 6 सीटें अनारक्षित, 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, 5 सीट अत्यंत पिछड़ा, 5 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए, 5 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। ललित कला की बात करें तो अनारक्षित 1 सीटें, 0 सीट ईडब्ल्यूएस, 0 सीट अत्यंत पिछड़ा, 0 सीट जो है पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें दिखाया गया। अब बात करें नृत्य कला की तो 14 सीटें अनारक्षित, 0 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, 10 सीट अत्यंत पिछड़ा, 4 सीट पिछड़ा, 4 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो 2 सीट जो है अनारक्षित, 0 सीट ईडब्ल्यूएस, 1 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा, 1 अनुसूचित जाति और 0 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया गया है। अब शारीरिक शिक्षक के बाद अब आइए जानते हैं कि मैथिली के लिए कितनी सीटें हैं। अनारक्षित 4, ईडब्ल्यूएस 1, अत्यंत पिछड़ा 4, 2 सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 अनुसूचित जाति के लिए और 0 अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं बात करें संगीत विषय के लिए तो 29 सीटें जो है अनारक्षित, 3 सीट ईडब्ल्यूएस, 23 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा, 13 सीट पिछड़ा, 19 सीट अनुसूचित जाति के लिए, 0 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल सीटों की बात करें महिलाओं में अनारक्षित 1505, ईडब्ल्यूएस 565, 1525 अत्यंत पिछड़ा 1081, पिछड़ा वर्ग के लिए 1177, अनुसूचित जाति के लिए 77 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात करें श्रेणी और सेवा शर्त अधीन वर्ग, ये भी जो है
विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। अराजपत्रित पदाधिकारी, इनका मूल वेतन 31,000 रुपये बनेगा। इसी पे महंगाई भत्ता, DA मेडिकल जो भी है मिलेगा। इनको भी अस्थाई पेंशन, अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार इनको मिलेगा। परिवीक्ष की अवधि जो है योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए इनको भी प्रोविजनल में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब 11-12 के लिए बात कर लेते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। पहले हम पुरुष वर्ग के लिए बात कर लेते हैं कि पुरुषों के लिए 11-12 में किस विषय के लिए कितनी सीटें हैं। फिर महिलाओं की बात करेंगे। जंतु विज्ञान में 220 सीट अनारक्षित है। 76 सीट जो है EWS के लिए, 204 सीट अत्यंत पिछड़ा के लिए, 139 पिछड़ा वर्ग के लिए, 144 अनुसूचित जाति के लिए, 19 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए। अब कुल सीटों की बात करें तो 804 सीटें जो है 11-12 में जंतु विज्ञान में रिक्तियां हैं। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसमें 368 सीट जो है अनारक्षित है। 134 सीट जो है EWS के लिए, 338 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 242 पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए वनस्पति विज्ञान 261 सीट है। 34 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें रखा गया। कुल सीटों की बात करें 1375 सीट जंतु विज्ञान में पुरुष वर्ग के लिए है। अब रसायन विज्ञान के लिए 873 अनारक्षित, 337 अत्यंत पिछड़ा, 854 अत्यंत पिछड़ा 337 EWS, 854 अत्यंत पिछड़ा, 615 पिछड़ा वर्ग के लिए, 675 अनुसूचित जाति के लिए, 70 सीट जो अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल सीटों की बात है 3424 सीट जो है कुल पद। रसायन विज्ञान में है। अब बात कर लेते हैं गणित की। तो गणित में 304 EWS, 304 सीट जो है अनारक्षित, 108 EWS, 243 सीट जो है अत्यंत पिछड़ा, 207 पिछड़ा वर्ग के लिए, 220 अनुसूचित जाति के लिए गणित विषय में, और 27 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल गणित में सीटों की संख्या 1149 है। अब बात करें भौतिकी शास्त्र में 450 अनारक्षित, 171 EWS, 432 अत्यंत पिछड़ा, 317 पिछड़ा, 342 अनुसूचित जाति, 35 सीट अनुसूचित जनजाति। कुल सीटों की बात करें 1747 सीट जो है इस पुरुष वर्ग में भौतिकी शास्त्र में है। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अनारक्षित 94, 27 EWS, 80 जो सीटें अत्यंत पिछड़ा, 43 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए, 52 सीट अनुसूचित जाति के लिए अर्थशास्त्र में, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के। कुल सीटों की बात करें 300। अब भूगोल में बात करें तो 116 अनारक्षित, 33 EWS, 102 अत्यंत पिछड़ा, 59 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए, 72 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल सीटों की बात करें तो 385 सीट भूगोल में 11-12 में रिक्ति। इतिहास की बात कर लेते हैं 11-12 में 424 अनारक्षित, 159 EWS, 398 अत्यंत पिछड़ा, 293
पिछड़ा वर्ग के लिए 320, अनुसूचित जाति के लिए 37 सीट, अनुसूचित जनजाति 1531 सीटें कुल इतिहास में। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल इतिहास की बात करेंगे कि महिलाओं के लिए जो 11th-12th में सीटें हैं कितनी हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 18, अनारक्षित जो महिला है उनके लिए 73। 11th-12th में जंतु विज्ञान में 73, अनारक्षित 18, EWS 68 सीट, अत्यंत पिछड़ा 45, पिछड़ा वर्ग के लिए 46 सीट जो है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें रखा गया है। वहीं बात करें वनस्पति विज्ञान की, 144 सीट, अनारक्षित 44 सीट, EWS 127, अत्यंत पिछड़ा 87 सीटें, पिछड़ा वर्ग के लिए 94 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ रखा गया है। वहीं बात करें रसायन शास्त्र की तो 322 सीट, अनारक्षित 121, EWS 316, अत्यंत पिछड़ा 128, पिछड़ा वर्ग के लिए 249 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 14 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं बात कर लेते हैं गणित में तो गणित विषय में 105 सीट, अनारक्षित 131 सीट, EWS 101, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग के लिए 70, 75 सीट जो है, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात कर लेते हैं भौतिकी शास्त्र के लिए 159 सीट, अनारक्षित 58 सीट जो है, EWS 163, अत्यंत पिछड़ा 115, पिछड़ा 124, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए। वहीं बात करें 25 सीट जो है अनारक्षित अर्थशास्त्र में 2 सीट, EWS के लिए 20 सीट, अत्यंत पिछड़ा 7 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 0। अब आइए भूगोल में देख लेते हैं 31 सीट जो अनारक्षित, 3 सीट, EWS 25 सीट, अत्यंत पिछड़ा 13 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 सीट, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 0। दोस्तों इतिहास के लिए हम देख ले तो 11th-12th के लिए 159, 54 सीट, EWS 150 सीट, अत्यंत पिछड़ा 106 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 115, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें जो है, अनुसूचित जनजाति के लिए। दोस्तों ये वीडियो 1 to 5 से लेकर 11-12 तक सभी विषयों का हमने चर्चा किया कि कितनी सीटें जो है पुरुष वर्ग में और महिलाओं के वर्ग में जो है किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें, पसंद करें, यदि आपको ये यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब ही जो है वीडियो बनाने का प्रतिफल होता है, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगता है। वीडियो जैसे भी हो लेकिन बनाने में टाइम तो लगता है, और ये आपका एनालिसिस किया हुआ वीडियो है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। BPSC से संदर्भित ये वीडियो या एजुकेशनल पर्पस से ही कोई वीडियो होगा, तो तब तक के लिए बाय।